सो विलोपन अभिक्रिया के दूसरे एग्जाम्पल को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दें। पहली बार हमने ऐसा कार्बनिक यौगिक लिया था जिसमें केवल एक बीटा कार्बन था। अब की बार हमारे पास यौगिक है पेंटेन। कौन सा पेंटेन? 2 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। ध्यान दें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नंबरिंग मैं डाल रहा हूं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, इसलिए नाम पेंटेन और दूसरे पर कौन? ब्रोमीन। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आपको ध्यान में देनी है कि इस दूसरे कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन का नियर बाय यह भी है और यह भी है, यानी पहले वाला कार्बन भी है और तीसरे वाला भी है। तो ये दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें तीसरे कार्बन को भी बीटा कार्बन कह सकता हूं और पहले कार्बन को भी बीटा कार्बन कह सकता हूं। यानी अब हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें पहले कार्बनिक यौगिक में केवल एक बीटा कार्बन था, लेकिन इस दूसरे एग्जांपल में एक से ज्यादा बीटा कार्बन हैं। तो अब हमारे लिए चिंता बनती है कि हम कौन से वाले बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करें। हम दोनों से प्रतिस्थापित करके देखते हैं कौन कौन से यौगिक बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस वाले कार्बन से, जिसे मैं पहला कार्बन कह रहा हूं, यानी इस वाले बीटा कार्बन से मैंने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया। तो आप मैच करेंगे, CH3 जू का क्यों है, CH2 जू का क्यों है, CH2 जू का क्यों है, CH जू का क्यों है, और CH2 और H में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने पर CH2 बचा। तुरंत संयोजकता की कमी हुई, उसे पूर्ति करने के लिए मैंने सिंगल बॉन्ड के स्थान पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड का प्रयोग किया। तो यौगिक कौन सा बना? पेंट, यानी 5 कार्बन और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो यौगिक बना पेंट 1 और मैंने ब्रैकेट में लिखा 19%, यानी ये जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा उस मिश्रण में मात्र 19% उपस्थित होगा। अब मैं दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करता हूं। दूसरा कार्बन कौन सा था? दूसरा बीटा कार्बन हमारा ये था, यानी ये तीसरे वाला, क्योंकि यही जो है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी अब जब मैं इस पर से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता हूं तो यौगिक क्या होगा? मिलान करते हैं, CH3 जू के त्यों है, CH2 जू के त्यों है, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई तो क्या हो गया? CH2 के स्थान पर CH और जब हटी तो सिंगल बॉन्ड के स्थान पर क्या हुआ? डबल बॉन्ड। ठीक, CH जू का त्यों, लेकिन CH पे से Br प्रतिस्थापित होगा। आप जानते हैं कि बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन को प्रतिस्थापित करना होता है, और CH2 और H यानी CH3। तो यानी यौगिक हमें प्राप्त हुआ पेंट। आपके बाद दूसरे पर डबल बॉन्ड है, मैंने लिखा 81%, अर्थात इस कार्बनिक यौगिक की हाइड्रोक्सिल समूह से या कहो एल्कोहलिक समूह से प्रतिस्थापन के बाद, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ही कहूंगा क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिया है? क्षार का प्रयोग किया है। तो इससे प्रतिस्थापन के बाद में दो यौगिक प्राप्त हुए, पेंट 2 और पेंट 1। जब पहले कार्बन को बीटा कार्बन मानकर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता हूं तब यौगिक ये बनता है, और जब तीसरे कार्बन को बीटा कार्बन के मान करके प्रतिस्थापित करता हूं, ठीक, तब यौगिक पेंट 2 बनता है। यानी 81% है विलयन, अर्थात ये मुख्य उत्पाद है। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि पेंट 2 ही मुख्य उत्पाद क्यों है, या दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी सिंपल, वर्ड पर ध्यान दें। जहां डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, पहला दूसरा दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो डबल बॉन्ड के इधर दिस साइड है ना 1 2 3 कार्बन समूह मौजूद हैं, अर्थात 3 एल्किल उपस्थित हैं, एल्किल परमाणु उपस्थित हैं, अर्थात संख्या में ज्यादा हैं। कंपेयर करते हैं उससे, आप इधर देखेंगे कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है ना, तो इधर एल्किल समूह उपस्थित नहीं है। इसे भी छोड़ दीजिए, इस वाले एग्जांपल पर फोकस करेंगे। जिस आप यहां ध्यान दें, यहां कंफ्यूजन हो सकता है क्या, लेफ्ट वाला गिने या राइट वाला गिने, किधर को देखें तो उसको छोड़ दीजिएगा, यहां फोकस कीजिए। एक सेकंड में आपको बताते हैं
कि ये भी बीटा कार्बन था, ये भी बीटा कार्बन था। अब आप देखेंगे कि जिस बीटा कार्बन पर ज्यादा एल्किल समूह मौजूद है, देखिए आप तीसरे बीटा कार्बन पर एक दो एल्किल समूह हैं, लेकिन यहां पहले बीटा कार्बन पर एक भी एल्किल समूह मौजूद नहीं है। तो जिस बीटा कार्बन पर ज्यादा एल्किल समूह मौजूद होंगे वह उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल के साथ आपको विलोपन अभिक्रिया एक्सप्लेन की। ठीक है, जय हिंद, कीप वर्किंग हार्ड।